हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको अपने एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे ऊन के बारे में। ऊन के बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि यह बार बार टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 2022 में ये आएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं। बोलनी ऊन को कहते हैं, बोलनी ऊन को मेरीनो ऊन कहते हैं, पश्म ऊन कहते हैं, शहतूत और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बोलनी ऊन को कहते हैं, तो बोलनी ऊन को कहते क्या कहते हैं? तो बोलनी ऊन को फ्रेंड जो है मेरीनो ऊन कहते हैं। इनको मेरीनो ऊन कहा जाता है। अगला है स्काउरिंग का उपयोग किया जाता है। स्काउरिंग का उपयोग किया जाता है ऊन में, रेशम में, रेयॉन में और नायलॉन में। तो बताइए आप लोग, स्काउरिंग का जो उपयोग है ऊन में किया जाता है या रेशम में किया जाता है या रेयॉन में किया जाता है या नायलॉन में? तो फ्रेंड स्काउरिंग का जो उपयोग है वह कहाँ पर किया जाता है? तो स्काउरिंग का जो उपयोग है यह ऊन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊन धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। उनके धागों की, ऊन के, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊन है। ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। तो काउंट्स, डेनियर, स्कैन, नॉवेल्टी यार्न। तो ऊन के धागों की जो मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है तो उन्हें काउंट्स कहा जाता है। अगला है जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है? तो जीवित भेड़ से जो है कटाई की जाती है। तो यह किससे की जाती है? मोएर, फ्लीस, फेल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जीवित भेड़ से जो कटाई की जाती है वह फ्लीस की जाती है, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला है ऊन की दूसरी परत कहलाती है। ऊन की दूसरी परत कहलाती है। कार्टेक्स कहलाती है, मेडुला कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊन की जो दूसरी परत कहलाती है वह जो है कार्टेक्स कहलाती है, यानी ए ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं। आप लोग भी आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। डैश डैश धागे को साफ करने के लिए मार्जन इस्तेमाल किया जाता है। धागे को साफ करने के लिए मार्जन का उपयोग किया जाता है। तो सूत के धागों का, रेशम के धागों का, नीलन के धागों का, ऊन, देखिए यहाँ पे ऊन है, ऊन के धागों का। तो बताइए धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसके धागे के लिए मार्जन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है धागे को साफ करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह ऊन का किया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न है अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? भेड़ से होती है, बकरी से, ऊँट से, खरगोश से। तो अल्पाका जो है, अल्पाका क्या है? एक जाति है। यह किसकी जाति है?
तो यह जो है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? अल्पाका की। तो फ्रेंड यह जो है भेड़ की, इसकी उत्पत्ति भेड़ से होती है। ए ऑप्शन राइट। अगला है मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? मेडुला की जो उपस्थिति है वह किसकी विशेषता है? सूती रेशा की, ऊनी रेशा की, नायलॉन की, सिल्क रेशा की। तो मेडुला की जो उपस्थिति है वह बताइए किसकी है? तो फ्रेंड यह जो है मेडुला की उपस्थिति की विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता जो है ऊनी रेशा की उपस्थिति होती है। मेडुला की जो उपस्थिति होती है वह ऊनी रेशा में होती है। अगला है आर्द्र ताप व दबाव में उन्हीं ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं। यहाँ फ्रेंड है ऊनी, ऊनी। आर्द्रता, ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इसे कहा जाता है गेनिंग, फैल्टिंग, वर्सेट, गलाना। तो आर्द्रता, ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गेनिंग कहा जाता है, या फेल्टिंग, या वर्सेट, या गलाना। तो बताइए आप लोग। तो चलिए बताते हैं आर्द्रता, ताप व दबाव में जो ऊनी तंतु है सिकुड़ कर क्या आपस जुड़ जाते हैं, वो जो आपस में जुड़ जाते हैं उन्हें फेल्टिंग कहा जाता है। यह कभी कभी ये क्या होते हैं, कभी कभी अनानास के पत्तों से भी ये क्या बनाया जाता है? नामदा बनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखिए। प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा है? कपास है, ऊन है, रेशम, लीलन। तो जो प्राकृतिक तंतु के सबसे निर्बल रेशा होता है वो क्या है? कपास है, ऊन है, रेशम है और लीलन है। तो यह प्राकृतिक तंतु में जो सबसे निर्बल रेशा होता है वह क्या है? तो वह ऊन को सबसे निर्बल रेशा कहा जाता है। और देखिए ऊन क्या है? मूलतः रेशेदार प्रोटीन है। ऊन क्या है? यह प्रोटीन है। ऊन एक प्रोटीन है और यह ऊन पालतू भेड़, बकरी या याक से यह क्या होता है? यह ऊन पालतू भेड़, बकरी, याक आदि से यह मिलते हैं। और कपास के बाद यह क्या होते? सर्वाधिक महत्व है। कपास के बाद ही इसका सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इतना ही, बस इतना ही। आप लोग को भी अपने फ्रेंडों के पास भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड। थैंक यू।